हेलो एवरीवन, ऑन पे से नमस्कार दोस्तों। आपके साथ एक इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहा हूं जो क्रिप्टो से रिलेटेड है। FIU फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने बाइनेंस, हुबोई, KuCoin जैसे टोटल 9 एक्सचेंज को नोटिस जारी किया है। कल रात को नोटिस जारी किया गया है, क्रिप्टो को बैन नहीं किया गया है। जब ऐसी कोई न्यूज आती है तो बहुत सारी वीडियोस आप देखते हो कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन हो गई है, ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है। एक्चुअल क्या मामला है इसे आपको समझना जरूरी है। ये जितने भी ग्लोबल एक्सचेंज है, एग्जांपल बाइनेंस, KuCoin जैसे एक्सचेंज, यहाँ पर TDS नहीं कटता है और यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं विदाउट TDS होते हैं और यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ये जो यूनिट है इंडिया का इंटेलिजेंस यूनिट है, इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं यहाँ पे TDS नहीं कटता है, तो इन्हें नोटिस जारी किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है क्रिप्टो से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की, TDS की और जो गाइडलाइन है उसे इनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस गाइडलाइन को ये एक्सचेंज फॉलो नहीं करते हैं, एग्जाम्पल बाइनेंस या KuCoin जैसे एक्सचेंज, तो इंडिया में इनके URL को ब्लॉक किया जाएगा। URL को ब्लॉक किया जाएगा, इसका मतलब है सर्वर को ब्लॉक किया जाएगा और सर्वर ब्लॉक होता है तो इनका एप्लीकेशन भी आप यूज नहीं कर पाएंगे। अब इन एक्सचेंजेस पे लोग ज्यादा इसलिए काम करते हैं या इसलिए ट्रांजेक्शन करते हैं कि इन एक्सचेंजेस पर TDS नहीं कटता। और इंडिया के जो एक्सचेंज है जैसे कि वजीरेक्स है या फिर जेप पे है, इन एक्सचेंजेस पे TDS कटता है और इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये जो एक्सचेंजेस है TDS के अंडर आते हुए भी यहाँ पर लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर ट्रांजेक्शन बढ़नी चाहिए। इस वजह से इन एक्सचेंजेस को नोटिस दिया गया है कि अगर आप इंडियन गवर्नमेंट को अपनी TDS से रिलेटेड जो सर मीन्स इंडिया गवर्नमेंट में TDS से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन है उसको अगर फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पे इंडिया में आपका वर्क कर सकते हैं। तो बाइनेंस की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों के बाइनेंस पे अकाउंट है। बाइनेंस एक ग्लोबल एक्सचेंज है और बाइनेंस का बहुत बड़ा यूजर बेस है। अमेरिका की गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए बाइनेंस ने अमेरिका के लिए एक अलग पोर्टल बनाया है, बाइनेंस US। तो मे भी हो सकता है कि बाइनेंस इंडिया के लिए कुछ एक नया पोर्टल बनाए। अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है अगर आपके बाइनेंस पे अकाउंट है। बाइनेंस और KuCoin की ओर से कोई इस पे रिप्लाई नहीं आया है अभी तक, लेकिन मेरा एक सजेशन है आप लोगों को, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में कुछ मीन्स ट्रांजेक्शन करते हैं, क्रिप्टो आपने इन्वेस्ट करके रखें, होल्ड करके रखें, तो आपकी जो क्रिप्टो है बाइनेंस में अगर पड़े तो उसे आप हार्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर दीजिए। एक छोटा सा अमाउंट वहां पे आप रख सकते हैं जब तक इंडियन गवर्नमेंट की या फिर जो गाइडलाइन को बाइनेंस आगे फॉलो नहीं करता है। आगे क्या ये प्रोसीजर जाती है उसके थ्रू भी आप आगे चल के अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपके पास अगर बड़ा क्रिप्टो होल्ड है तो उसको आप हार्ड वॉलेट में ट्रांसफर करिए। और मुझे लगता है कि ये जो एक्सचेंजेस है जैसे बाइनेंस, इनके पास बहुत बड़ा यूजर बेस है। कोई भी कंपनी अपना यूजर बेस खोना नहीं चाहेगी और इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके थ्रू काम करेगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर TDS कटता है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम ऑन पैसिव की। ऑन पैसिव के जो हमारे क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग बाइनेंस के थ्रू पेमेंट करते हैं और बाइनेंस पे बहुत सारे लोगों ने अपने विड्रॉ भी लगाए हैं, तो उनको ये लग रहा है कि बाइनेंस तो अभी बैन हो गया, तो किस तरह से होगा। बैन नहीं हुआ है, जस्ट एक नोटिस जारी किया गया है बाइनेंस को, अभी तक बैन नहीं हुआ है, ठीक है। और आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं क्रिप्टो में सारे ट्रांजेक्शन जो आपने विड्रॉल लगाए वो पेंडिंग है और क्रिप्टो में आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा, तो मे भी हो सकता है कि आप आपका जो वॉलेट एड्रेस है उसको एडिट करें और इंडिया के जो एक्सचेंज है वहां पे आप अपना एक अकाउंट बना के इंडियन एक्सचेंज का भी आप वहां पर वॉलेट एड्रेस दे सकते हैं, जहां पे आपके TDS को भी काट कर आपके पैसे को आपके बैंक में दिया जाएगा। और क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये प्राइमरी ट्रांजैक्शन का सोर्स नहीं है ऑन पैसिव का। क्रिप्टो करेंसी को हम जस्ट एक ऑप्शन की तरह यूज कर रहे हैं। हमारा जो प्राइमरी सोर्स है ट्रांजैक्शन का वो है रियल टाइम में आपका बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होना। अब उसमें प्रोसेसर से रिलेटेड छोटे मोटे हम इश्यूज फेस कर रहे हैं। जैसे ही ये सारी चीजें स्मूथ हो जाती हैं तो रियल टाइम में आपके बैंक में ही आपके ट्रांजेक्शन आप रिसीव करेंगे, क्योंकि मिस्टर ऐश हमेशा कहते हैं कि हमारा क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन का जो है ना
ना, ये जस्ट एक ऑप्शन है, हमारी प्रायोरिटी नहीं है क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजेक्शन करना। हम बैंक में ही सारे ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं और इसी वजह से सारी चीजें डिले हो रही है। इस बात को आप समझिए, जो आप बोलते हो ना कि भाई लेट हो रहा है, इसी वजह से, क्योंकि रियल टाइम में आपके बैंक में अमाउंट को आना है और बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज के रूल्स है वहाँ की बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। जैसे हमारे आरबीआई में, सॉरी हमारे इंडिया में आरबीआई से बहुत सारे रूल्स है, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग अथॉरिटी है गवर्नमेंट की बैंकिंग से रिलेटेड, तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस है और इन सारी चीजों को क्लियर करके ही आपकी सारी जो विड्रॉल प्रोसेस को किया जाएगा। और मे बी मोस्टली कुछ दिनों में ये सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मिस्टर ऐश इसके ही पीछे लगे पड़े हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। बाइनेंस और KuCoin को जस्ट एक नोटिस मिला है, इनको बैन नहीं किया गया है अभी। इनको नोटिस ये है कि अगर आप गाइडलाइन फॉलो करते हैं तो आप काम कर सकते हैं इंडिया में, नहीं तो आपको बैन कर दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस भी आप देखते होंगे, तो इन वीडियोस को थोड़ा देखने के बाद पैनिक मत होइए, एक्चुअल क्या चीजें हैं उसको समझिए, अपने लेवल पर आप रिसर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।